दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 जैव परक्रम एवं पोषण है। हम आज वो चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, उसका टॉपिक होगा, उसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मेरे इस वीडियो में मेरे द्वारा क्या कमी किया गया उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। हमारा क्या है चैप्टर, जैव परक्रम एवं पोषण। यानी इस चैप्टर में हम लोग जीव जो प्रमुख रूप से जीव जितने हैं, वो लोग जितने भी काम करते हैं उसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जीव किस प्रकार के पोषण करते हैं और किस प्रक्रिया के द्वारा पोषण करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने से ही भोजन बना लेते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं के लिए हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर है जैव परक्रम एवं पोषण। यह हमारा कक्षा 10वीं का बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पहले क्या है हमारा जैव परक्रम। यहाँ पर जैव परक्रम हो गया। तो जैव परक्रम का परिभाषा ऐसे होता है कि जिन प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है, उससे हम बोलते हैं जैव परक्रम। जैसे कोई भी जब जीव है, मान लीजिए कोई एक गाय या बकरी रहती है, तो वह अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं, उसका सिस्टम बनाया गया है। जो वह भोजन करेगी तो उसका कौन सा तंत्र उसका सहायक होगा, और उसको बाहर निकालने के लिए यानी मल त्याग करने के लिए कौन सा तंत्र उसका कार्य करेगा। तो इन्हीं सब क्रियाओं का मेंटेनेंस करना ही जीव और जैव परक्रम कहलाता है। तो जैव परक्रम का परिभाषा कैसे हो गया कि जिन प्रक्रियाओं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं जैव परक्रम। अब जैव परक्रम में हम लोग देखते हैं कि सबसे मुख्य क्या होता है, जीव होता है। तो हम लोग इसका लक्षण प्राप्त करेंगे, जीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग दो यहाँ पर टॉपिक को समझेंगे, सजीव और निर्जीव। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर मेरा है सजीव। तो सजीव किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु में नहीं बोल सकते हैं, मतलब जिसमें जीव होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। जैसे अगर ये पेन हो गया तो इसमें जीव नहीं है, तो यह जीव नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, यह निर्जीव है। यानी इसमें जीव नहीं है, यह निर्जीव है। लेकिन जैसे अगर कोई यहाँ पर बकरी होता या बचना होता, किसी चीज का बचना होता, जैसे मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, एक जीव हूँ। तो जब निर्जीव और सजीव जब दो प्राणी हैं तो इनमें कुछ तो कुछ अंतर दिखाई देता होगा, उसमें लक्षण दिखाई देता होगा। तो जितने भी सजीव जीव जंतु होते हैं उसमें मुख्य रूप से लक्षण पाए जाते हैं। उसमें लक्षण क्या होता है, लक्षण यहाँ पर होता है वृद्धि। वृद्धि होता है, विकास होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, गति होता है। जैसे जब किसी घर में या किसी भी एरिया में आप लोग कहीं जाते होंगे तो वहाँ पर बहुत से प्रकार के वहाँ पर वातावरण देखते होंगे, जिन वातावरण में वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो एक जीव जंतु क्या होता है, तो जीव जंतु का प्रमुख लक्षण है वह वृद्धि करेगा, यानी वह बढ़ेगा, विकास करेगा, वृद्धि करेगा, पोषण करेगा यानी वो अपना खाना खाएगा, और श्वसन करेगा यानी वो सांस लेगा, और उत्सर्जन करेगा यानी वह अपने जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वह अपने शरीर से क्या करेगा, परित्याग करेगा, त्याग करेगा, और जनन करेगा। तो ये सजीव के प्रमुख लक्षण हो गया। एक हो गया जनन करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना और गति करना, वृद्धि करना, ये सजीव के प्रमुख लक्षण हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, निर्जीव बोलते हैं। और निर्जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये भी हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, या ये ब्लैक बोर्ड भी हो जाएगा, ये निर्जीव पदार्थ के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि पोषण की प्रक्रिया सभी जीवों में अनेक प्रकार से होती है। एक कोशिकीय जीव में पोषण की प्रक्रिया कुछ अलग है और बहुकोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया अलग है। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यहाँ पर मैंने लिखा है एक कोशिकीय, ये हमारा हो गया एक कोशिकीय। यहाँ पर साफ लिखा गया है एक कोशिकीय,
यानी जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है जैसे हम लोग का शरीर हो गया, यह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर और बहुत सारे कोशिकाओं के एक समूह मिलकर ऊतक बनाया। ऊतक ने बहुत ऊतक मिलकर अंग बनाया और बहुत से अंग मिलकर अंग तंत्र बनाया और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर हम लोगों का जो मानव शरीर है ढांचा वो सब पूरा तैयार किया गया। जिस प्रकार से अगर आप लोग घर बनाते हैं तो घर में पहले क्या लगता है, ईंट लगता है, फिर उसमें क्या लगता है तो सीमेंट बालू भी लगता है। तो ईंट से हम लोग क्या बनाते हैं, ईंट से हम लोग कमरा बनाते हैं और कमरा से हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं और घर से हम लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों को पहले क्या बनाना पड़ता है, कोशिका। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं और विभिन्न ऊतक मिलकर क्या बनाता है, अंग बनाता है और सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। यहाँ पर अंग तंत्र बनाते हैं और सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, तो मानव शरीर या किसी भी शरीर को बनाते हैं जो ये जीव का है। यहाँ पर ऐसे ही होता है जिस प्रकार से हम घर बनाने के लिए ईंट का जरूरत पड़ता है, सीमेंट का जरूरत पड़ता है, छड़ का जरूरत पड़ता है और बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो घर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव हैं उनका शरीर अलग तरीका से बना हुआ है। तो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो उससे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका कुछ प्रमुख उदाहरण है जो आपको समझना होगा। यहाँ पर इसका उदाहरण है एक अमीबा, पैरामीशियम और सयाल। यहाँ पर अमीबा क्या होता है, तो अमीबा अगर क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का क्रिया विधि, पोषण की क्रिया विधि लिखें, तो अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन करता है, कैसे उत्सर्जन करता है और क्या करता है और कैसे रहता है, इसको आप पूरा विवरण देना पड़ता है। तो अमीबा यहाँ पर क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो अमीबा का यहाँ पर आकार कुछ निश्चित नहीं होता। तो अमीबा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमीबा हो गया। क्योंकि यह अमीबा जो हो गया इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। इसमें एक होता है बीच में केंद्र, इसमें एक होता है केंद्र जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और ये इसका हो गया भोजन, ये हो गया इसका भोजन। अगर जब यह भोजन इसके नजदीक में आएगा तो ये जो दोनों आपको सिया दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इस दोनों का हम लोग बोलते हैं कूटपात। इस दोनों का हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपात, कूटपात बोलते हैं, कूटपात बोलते हैं। जब भोजन यहाँ पर अंदर आता है तो जो अमीबा होता है वो अपने कूटपातों को इसके अंदर ले लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक नंबर तो फिक्स है कि अमीबा अपना भोजन किस तरीका से बनाता है, किससे बनाता है, तो कूटपात के द्वारा बनाता है। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मारना है कूटपात। अब आपसे यहाँ पर है एक पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इस तरह से उसका क्षेत्र होता है। यह पैरामीशियम हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पैरामीशियम, ये हमारा पैरामीशियम हो गया। इसमें इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है जो बाल की जैसे संरचनाएं पाई जाती है या बाल की तरह। ये जो आपको संरचनाएं बाल की तरह दिल दिखाई दे रही है वह ये क्या है हमारा, उसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पैरामीशियम गति किससे करता है, तो सिलिया के द्वारा गति करता है। और यहाँ पर एक हो गया शैवाल। तो शैवाल आप लोग कहीं भी देखते हैं जब नदी वदी पानी जब नहीं बहता रहता है तो नदी में किसी भी जब नदी में जाइएगा तो वहां पर आपको किसी पानी में नीला नीला सा कुछ पेड़ पौधे जैसा दिखाई देंगे। जो इस तरह उठाइएगा तो वो गिल्ला जैसा दिखाई देता है और ऐसा ही रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको पैरामीशियम, उसको हम बोलते हैं शैवाल। और पैरामीशियम बोलते हैं जिसका संरचना कुछ ऐसे होता है। ये हमारा पैरामीशियम हो गया। तो हम लोग इसमें बहुत सारे चर्चा किए, तो एक कोशिकीय जीव पर चर्चा किया। अब हम लोग का एक टॉपिक रह गया बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वो जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है और बहुकोशिकीय वे जीव हैं जिनका शरीर बहुकोशिकाओं से बना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया कि ईंट बनाएगा, फिर ईंट से घर बनाएगा, ऐसे करके सब प्रक्रिया हो गया तो हमारा एक मानव शरीर तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा क्या है, बहुकोशिकीय। तो बहुत मतलब क्या होता है, अनेक। अनेक मतलब होता है बहुत ज्यादा, चाहे सब कुछ होता है। तो यानी बहुत सारे प्रक्रियाओं से बन गया शरीर हमारा बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। यानी बहुकोशिकाओं से बना हुआ शरीर बहुकोशिकीय कहलाता है। तो बहुकोशिकीय में हमारा क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं एक स्तनधारी में आ जाऊंगा। मैं एक स्तनधारी में आ जाऊंगा यानी कि मैं दूध, मतलब कि दूध पिलाने वाली स्त्री से या किसी भी चीज से मैं जन्म लिया हूँ, तो स्त्री से मैं जन्म लिया। तो जो दूध पिलाने वाले मतलब कि जीव जंतु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारी में यहाँ पर निम्नलिखित जीव आ जाएंगे, जिसमें हमारा एक हो गया मानव और गाय, भैंस आदि।
ये स्तनधारी जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। इसको हम लोग स्तनधारी जीव जंतु बोलते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये सब वीडियो अच्छा लगा और ऐसा पूरा हमारा कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। आपको जब मैं इतना पढ़ाया, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ते हैं। हम लोग अगले वीडियो में एक कोशिकीय जीव, जैव परक्रम और बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पोषण पढ़ेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जीव में कितने प्रकार के पोषण होते हैं, हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है अब क्या है हमारा टॉपिक, पोषण। ये हमारा पोषण, ये हमारा पोषण हो गया। तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है? तो पोषण का परिभाषा हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह टॉपिक है इसलिए हम शॉर्टकट में इसका परिभाषा लिखेंगे। हम लोग हम यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं इसका कि जीव जिस द्वारा यह हमारा पोषण का परिभाषा हो गया कि जिस जीव द्वारा उनके पोषक तत्वों का उपयोग करके ग्रहण करके उनका उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग पोषण बोलते हैं। जैसे में कैसे हो जाएगा, तो हम लोग पोषण मतलब क्या होता है, भोजन होता है। हम लोगों को जो चीज खाने वाला होता है हम लोग उसको ग्रहण करके उनका उपयोग करके अपना पोषण यानी भोजन करते हैं। तो किसी जीव द्वारा उनके पोषक तत्वों को उपयोग करके ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब पोषण के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पोषण। हम लोग पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो पोषण के निम्नलिखित क्या है, दो प्रकार हैं। पोषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये हमारा हम पोषण हो गया, पोषण का विभाजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला हो गया स्वयं पोषण, स्वयं पोषण, और दूसरा हमारा हो गया पर पोषण। पर पोषण को हम लोग बोलते हैं विषम पोषण भी। पर पोषण हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषण भी। ये हमारा हो गया पर पोषण और विषम पोषण। ये पोषण हो गया, पोषण के दोनों क्या हो गए, विभाजन कर दिया हम लोग। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वयं पोषण और विषम पोषण। यहाँ पर पोषण। अब हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या, स्वयं पोषण और पर पोषण क्या है। तो स्वयं पोषण, स्वयं मतलब क्या होता है, खुद से। स्वयं मतलब खुद से होता है या अपने आप। यहाँ पर जो स्वयं हो गया हमारा, ये स्वयं का मतलब क्या होता है, तो स्वयं का मतलब खुद होता है, अपने आप होता है या अपने से होता है, अपने से यहाँ पर होता है। यानी स्वयं पोषण, तो स्वयं मतलब हो गया खुद, और पोषण मतलब क्या हो गया, उसका भोजन तैयार करना, उसका भोजन बनाना। तो जो जीव जंतु, हम लोग इसका परिभाषा बोलेंगे यहाँ पर कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वयं पोषण। इसका हम लोग परिभाषा क्या हो गया कि जो जीव जंतु, यहाँ पर हम लोग इसका बोलेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे हम लोग बोलते हैं स्वयं पोषण। और जो हम लोग पहले स्वयं पोषण के बारे में पढ़ते हैं, तो स्वयं पोषण के जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे में हो जाएगा क्या हमारा, जैसे में हो जाएगा सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। पोषण को दो भागों में हम लोग विभाजित किया, एक हमारा हो गया स्वयं पोषण और दूसरा हो गया विषम पोषण। तो स्वयं पोषण किसे कहते हैं कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उससे हम लोग बोलते हैं स्वयं पोषण। तो आपको यहाँ पर कुछ बातें समझनी होगी कि कौन से जीव जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं।
हम लोग अपना भोजन ऐसा नहीं है कि दाल भात या तरुआ कुछ भी बनाकर खा ले तो हम लोग का अपना भोजन हो गया। क्योंकि जो आलू है या प्याज है या लौका है, कुछ भी है, या दाल है, चावल है, वह भी अनाज है। क्योंकि हम लोग जब उसको काटते हैं तो उसमें जीव रहता है, तो हम लोग क्या होते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, और वह नहीं रहेगा तो हम कैसे खाएंगे, ये बात यहाँ पर है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि सभी हरे पौधे, तो सभी हरे पौधे क्या होता है, वह सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और जमीन के नीचे से उनके जड़ों द्वारा खनिज लवण को उनके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और उनके पत्तियों में उपस्थित रहता है क्लोरोफिल, जिसके कारण से क्या होता है कि पत्तियों के क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हरे पौधे ही भोजन बनाते हैं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का रंग हरा नहीं होता है, लाल भी हो सकता है या गुलाबी भी हो सकता है, कुछ ऐसे होते हैं। तो हम लोग क्या हो गया यहाँ पर, स्वयं पोषण हम लोग पढ़ लिए। और पत्ती का जो पत्ती, ये हमारा पत्ती हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पत्ती हो गया, ये हमारा एक पत्ती हो गया। पत्ती में हमारा क्या होता है, अंदर एक क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। पत्ती में हमारा अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल भी रहता है, ये इसमें हमारा क्लोरोफिल रहता है। तो इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग रहता है, और सभी हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके यहाँ पर ये जो पत्ती हो गया, यह पत्ती खनिज लवण यहाँ पर ले जाएगा। खनिज लवण ले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा भोजन तैयार होगा। तो इसी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, तो पौधा अपना भोजन प्रकार करता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझिए। तो जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उसी मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसे हम बोलते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उसी मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि स्वयं पोषण किसे कहते हैं। स्वयं पोषण किसे कहते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पर पोषण। ये स्वयं पोषण हमारा हो गया, और पर पोषण बोलते हैं। तो स्वयं पोषण किस में हो सकता है केवल, तो स्वयं पोषण केवल हो सकता है पेड़ पौधों में, बस, बाकी कुछ में नहीं। दुनिया का चाहे कोई भी चीज हो, उसमें पर पोषण नहीं, स्वयं पोषण नहीं हो सकता है, केवल पेड़ पौधों को छोड़कर। यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पर पोषण। ये हमारा पर पोषण क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हो गया, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा हो गया पर पोषण। तो पर पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो हो गया पर पोषण, यहाँ पर जो अपना भोजन जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं पर पोषण या विषम पोषण। अब इसका भी अलग अलग प्रकार है, इसमें भी अलग अलग प्रकार है। तो इसमें एक हो जाएगा हमारा मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, इसमें हमारा हो जाएगा मृत जीवी पोषण। और दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर परजीवी। यहाँ पर हो गया